बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. वेलकम टू इनफेमस 5. मैं अभी पर्सपेक्टिव्स बोलने वाली थी, मुझे इतनी आदत हो गई पर्सपेक्टिव्स की. खैर, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, मेरी ईद मुबारक. और हमने सोचा कि अभी रमज़ान गुजरा है, बरकतों का महीना था. फाइनली इट हैज़ एंडेड और आज ईद है. तो अल्लाह करे सबके घर में खुशियाँ लाए, बरकत लाए. मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन विद ऑल हिज नेमतें, जो कहते हैं हम लोग को. खैर, रमज़ान में मैंने एक बड़ा ट्रेंड, एक तो मैं आई बेयरली स्टेप्ड आउट फॉर इफ्तार, एंड व्हेन आई डिड, इफ्तार के टाइम पे बड़े लिमिटेड लोग होते थे. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कैफे, स्पेशली यंगर लॉट. 8:30 बजे के बाद धड़ाधड़ फ्रेंड्स के ग्रुप आए जा रहे, कैफेज भरे जा रहे. मुझे समझ नहीं आता था कि 8:30 बजे के बाद ऐसे कैफेज क्यों भरते थे. क्या मतलब लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, लड़के तरावी पढ़ने नहीं जाते थे, क्या कॉन्सेप्ट? प्लीज मुझे बताइए, ये क्यों था ट्रेंड? मेरे ख्याल से घर पे तो यही बोल के जाते होंगे कि तरावी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों को फिर टाइम दोस्त है, वी वेंट फॉर इफ्तार एंड माय फ्रेंड, यार वो तरावी कितने बजे स्टार्ट होती है? अच्छा, खत्म कितने बजे होती है? मैंने कहा कि तुम पूछ ही रहो. कहते यार वो घर में जो उसके अकॉर्डिंग नहीं मैं जाऊंगा ना, मैं तो घर पे बोल के आया कि मैं तरावी के लिए जा रहा हूँ. हाँ, वैसे लड़के झूठ क्यों बोलते हैं तरावी के लिए? नहीं पढ़ना तो बता दो अम्मा अब्बा को यार. डांट भी तो पड़ती है ना. झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर वो है ना, अब्बा पकड़ के ले जाएंगे. वो तो मस्जिद के पास आने देखा, अबे रश बहुत आगे वाली मस्जिद, वो भी भरी हुई है. और अक्सर लड़के मैंने देखा है कि वो तरावी के वक्त पीछे अब्बा आगे चले जाते थे, वो पीछे खड़े होते थे. जा सबने अल्लाह अकबर किया, पीछे से शॉट. और जाते भी दूसरे कैफेज में होंगे, दूसरे एरियाज के कैफेज में, जहाँ पे पकड़े ना जाए. हाँ, कितनी बुरी बात है. नमाजों के लिए भी तुम झूठ बोलते यार. कैसे तो शैतान बंद होता है रमजान में. ये ब्लेम तो कैफे वालों को भी देना, वो भी खोल के बैठते हैं, वो भी तो है ना शैतान में बेकार है. कैफे वालों ने रमजान में जितने पैसे बनाए होंगे ना, मुझे नहीं लगता वो ऑर्डिनरी डेज में बनाते हैं. क्योंकि आई थिंक तो ड्यूरिंग डे कुछ खा पी भी नहीं सकता है, और जिन्होंने रोजे नहीं भी रखते वो भी बेचारे आउट ऑफ कर्टेसी नहीं खाते ना बाहर आके. मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कैफे शीशा चलते होंगे, शीशा कैफेज, क्योंकि पूरा दिन रोजा रखने के बाद फिर लड़कों को वही होता होगा, यार पूरा दिन शीशा नहीं पिया, चलो फौरन भागते हैं. फिर तरावी भी इसी चक्कर में छोड़ देते होंगे. वैसे मुझे बताएं कि बहुत से लड़के तो ऐसे होते हैं, हम जब कॉलेजेस में थे तो घर से तो उन्होंने कहा होता है कि हमने रोजा रखा हुआ है, और कॉलेज में आके खा पी के और उसके बाद अजीब सी शक्ल बना के घर वापस चले जाते ताकि घर वाले देखें तो समझे रोजा. ऐसा भी करते हैं ना लड़के? हाँ, होता होगा, करते होंगे. आधे दिन का रोजा, आधे दिन नहीं करते, आधे दिन का रोजा रखते होंगे. अच्छा, 2 बजे चांद रात पे क्या, एक तो चांद रात हमारी जो जनरेशन, जो मेरी अम्मा भी जितना सुनाती है मुझे, मैं कहती हूँ क्या ईद वाले दिन तो कुछ नहीं करना होता, सोना ही होता है. कौन सा हम किसी के घर जाते हैं, बेरली 2-3 घर जाके मिलते होंगे. नींद बड़ी जबरदस्ती. आई थिंक वो जो पूरी रमजान की थकन जो निकलती ना, वो ईद के दिन निकलती. लेकिन हमारी ईद तो हम लोग लगता है चांद रात वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं. खा भी रहे, शॉपिंग भी कर रहे हैं, बाजार भरे हुए हैं. तो लड़कों को बताओ, मैं अपने भाइयों को बोलती ना मेहंदी लगाने, मैं नहीं जा रहा तो ले जाके. सॉरी, क्यों रश से क्यों भागते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा जो है टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि एक जगह पे मेहंदी पसंद नहीं आ रही तो दूसरी वाली के, दूसरी से पसंद नहीं, तीसरी वाली के पास उसके रेट ज्यादा हैं, उसके रेट जब भाई अपनी बहनों को ले जाते थे कि चूड़ियां और मेहंदी लगाएंगे, और आज के भाई होते मैं नहीं जा रहा गल्फ, तो मैं बुला के तुम्हें ले जाऊँ गल्फ के अराउंड में. नहीं, बहुत रश होता है. कुछ के तो आगे पीछे भी घूमे, यहाँ से पसंद नहीं आ रही, अच्छा आगे से लगवा लो, अच्छा वहाँ से पसंद नहीं आ रही, अच्छा आगे से लगवा लो. और जहाँ पे बॉयज के लिए बात कहेंगे ना, यार सीवी पे कार रेसिंग हो रही है, वहाँ पे फौरन पहुंच जाएंगे. वहाँ पे नहीं देखेंगे कितनी गाड़ियाँ फंसी है, कितना रश है. अच्छा जी, नहीं कोई बड़ा रश होता है, मैंने भी देखा है वहाँ पे जाके, जो गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है ना, फिर सारे लड़कों को गैंग खड़ा होता है, उधर रश नजर नहीं आता है इनको. और कुछ तो लिटरली जो न्यूली मैरिड लोग हैं, मैंने देखा है बाकायदा बेगम का पर्स भी उन्होंने हैंग किया हुआ होता है, और बैठ के मेहंदी लगवा. भाभी कहती है ना, शुरू के दिन की चोचले होते हैं, उसके बाद का मियाँ को
को बोलो मेहंदी लगाओ, कहते चले जाओ गाड़ी ड्राइवर नीचे खड़ा है। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमें क्या पता, फिलहाल आपको पता है आजाद है भाई, हमें ये नहीं है, मुझे भी नहीं पता। इंडिपेंडेंस डे का पैकेज तो बनाया था इन्होंने, तो हो सकता है ये आजाद हो। मुझे आपको नहीं पता, ये थोड़ी पता है कि आजाद है या नहीं है। ये तो खैर लेकिन बड़ी लेके जाना चाहिए मेरे ख्याल में। ईद की जो सबसे बड़ा हाईलाइट होता है ना वो चांद रात ही होता है। लोग तो प्लान बनाने स्टार्ट होते हैं, हमारी तो हम तो अभी से ही प्लान बना रहे हैं, फलान जगह हमने बुकिंग कराई, फलान जगह हम ये किया वो किया। तो ये आई थिंक चांद रात का ही कॉन्सेप्ट होता है। लाइवली नाइट होती है, लड़कों के पूरा शहर जो है सुबह तक तो जाग ही रहा होता है, सुबह तक फुल शॉपिंग, नमाज पढ़ी और नमाज का हाँ उसके बाद नींद जो आती है इसी वजह से आती है कि इतना पार्टी बड़ी बुरी बात है। हम जब बच्चे होते थे, हमें याद है कि अब्बू जैसी या भाई जैसे घर नमाज पढ़ के आते थे तो फौरन पहले दादा के यहाँ सलामी देने जाते थे, फिर पूरे रिश्तेदारों से मिलके फिर दोपहर तक घर आते थे और फिर सोते थे। आजकल ये बस वेट कर रहे थे कब मौलवी साहब सलाम फेरे, हम घर भागे, कपड़े चेंज करे, नाइट सूट एंड इन बेड। अच्छा पूरी रात तारीख रोड पे ये तो घूमे होती है ना ईद के दिन, हर चीज इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती है, घर भी साफ और ये वो, मतलब वो कुछ मुझे बुरा लगता है ना, जैसे मेरा भाई भी, अगर मैं जाती हूँ ना घर पे कमरा में सब सारी चीजें नहीं होती है ना, तो मुझे भी बड़ा शौक होता है हाँ ये भी डेकोरेट। और भाई आगे जब जंप मारता है ना बेड पे, मुझे इतनी हार चढ़ती है, मैं कहती हूँ क्यों, मैंने अभी अरेंज किया था। सारे कहते हैं चलो चलो निकलो यहाँ से। लेकिन आयशा अगर आप पहले के लोगों को देखे, यानी कि मैं अगर देखती हूँ, मेरी नानी थी और मेरे नाना जब वो लोग जब जिंदा थे तो हमेशा ये होता था जब वो नमाज पढ़ के आते थे ना तो उनको सब लोग तैयार चाहिए होते थे। बिल्कुल वो चाहते थे कि सब तैयार वैयार हो, मतलब ऐसा कोई ना हो कि जिसने चेंज नहीं किया है या आपने नहीं, जब वो घर वापस आएंगे तो। लेकिन आजकल मैं देखा वो चीज है, मेरे अब्बू तो ईद ही नहीं देते जब तक कोई तैयार नहीं। हाँ मेरे फादर भी ऐसे ही करते। एक दूसरा मैं कुछ ऐसी हालात में थी तो मेरा अब्बू निकल जाए, ऐसे जैसे तैयार होके नहीं आओगी तब तक मैं नहीं दूंगा और ईद भी नहीं मिलना। खैर लेकिन ये हमारा एक फेस्टिवल है, मेरे ख्याल से चांद रात पे चोरियां भी बड़ी होती हैं। दिल की सीरियसली नहीं, कोई बड़ा अरसा नहीं, रात में बड़ी चोरियां होती है। मुझे याद है कि लॉन्ग टाइम बैक मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, उस वक्त नई नई उनकी जवानी थी, तो वो दोस्तों के साथ रात में निकले, चांद रात पे कुर्ते दर्जियों से उठाने थे। वो उस्मा मार्केट के बाद पता नहीं क्या करने गए थे, तो उनकी गाड़ी चोरी होगी, सारा सामान उसके अंदर था। चोरों को भी दीद बनानी ना। हाँ वैसे बड़ी चोरियां होती लेकिन ये चीज सिर्फ चांद रात को नहीं, मैं खाली जैसे ही ये रमजान स्टार्ट होते हैं, रमजान की शॉपिंग स्टार्ट होती है, चोरी वाले खतरे तो ऐसे होते हैं। गर्ल स्नैचिंग वाला तो वैसे इतनी ज्यादा है। हाँ लेकिन बाकायदा फीमेल्स भी हैं, वो पॉकेट पिकिंग जो होती है ना, जो बाजारों में स्पेशली जो फीमेल्स की होती है, बेचारी बुरके पहनती होती है, बुरकों वालों को ना कसम से उन्होंने बदनाम किया हुआ है। मतलब इंसान ना थोड़ी देर बैग को पकड़ लेता है जब कोई आता है उसके पास। आप जो खवातीन काफी इसमें मुलव्वस होती हैं, मैंने बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। मर्द तो अल्लाह में की गाय है, उन्हें पता नहीं शॉपलिफ्टिंग क्या होती है। अभी आ रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा जरा बहुत इस तरह दोनों पार्टियां स्ट्रांग है, इक्वल है, इक्वल। ये नहीं कि तुम लोग ज्यादा तो हम लोग कम है, हम भी, तुम लोग अपने एरियाज में काम करते हो, हम अपने एरियाज में काम करते हैं। चले ऑन दिस नोट आई थिंक हम शो एंड करेंगे। राजू भाई नहीं दिखाए हमें टाइम, सही है हम एंडिंग ही कर रहे हैं। और अगर आप लोग कोई मैसेज देना चाहिए तो लोगों को तो प्लीज को चोरियां नहीं करें, खासतौर पे दिल की चोरियां ना करें। दिल की चोरी खवातीन अगर मेहंदी लगाने को कहें तो टॉलरेट करके चले जाए, हो सकता है आपको कोई और मिल जाए वहाँ पे। बस हंसी खुशी ईद मनाएं और एंजॉय करें, नमाज पढ़ें, बस अपनी नींद पूरी करें और खूब सारी ईदी दे। हाँ खूब सारी ईद देते हैं और हम लोग गरीबों की मदद भी करें। हाँ गरीबों को भी याद रखें। आई थिंक ये मंथ, नॉट दिस मंथ, आई थिंक हमें पूरा साल ही गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर आयशा ये इस मंथ में सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि हम एज अ गिफ्ट, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं लेते हैं, आपको पता है, और कि उनको जरूरत है आपकी हेल्प की, लेकिन अगर आप उनको कुछ भी दें तो वो नहीं लेते, वो कहते हैं कि नहीं हम तो हाँ, मतलब अल्लाह ताला ने गिफ्ट का सिस्टम भी है और ईद भी है। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं आपके अपने जान पहचान में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो आप इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, बिल्कुल आज आप उनके काम आएंगे तो कल वो आप पे काम आएंगे। खैर हम लोग की तरफ से आप सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। 247 के लिए भी थोड़ी सी ईदी भेजना, अगर ईदी नहीं भेज सकते तो अच्छे कमेंट से भेज दीजिएगा, हम उसी को ईदी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट वी विल एंड द शो। अल्लाह हाफिज।